तो देखिए आज का जो लेक्चर हमारा, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ द siRNA और यू कैन से द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि माइक्रो आरएनए किसी भी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को ब्लॉक कैसे करता है। तो माइक्रो आरएनए की फंक्शनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा, इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल, कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल है वो फंक्शन कैसे करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल एंड द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए में और माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो इसमें देखिए आप कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल होता है ना, तो एक तरफ तो हम लिख देंगे कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर माइक्रो आरएनए भी क्या लिख देंगे, माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो है ना, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए में बी तो देखिए पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया कि पहला डिफरेंस मैंने स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और माइक्रो आरएनए के बीच में ये बताया कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है ना, कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए में भी एंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली इन ओरिजिन। कहना मीनिंग ये है कि एक्सोजीनियसली का मतलब है सेल के बाहर और एंडोजीनियसली का मीनिंग क्या है, सेल के अंदर। कहना मीनिंग ये है कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो है वो सेल के अंदर भी इंड्यूस हो सकता है और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को हम सेल के बाहर से भी क्या है, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कहना मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है उसको सेल खुद भी बना सकती है और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए को हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके भी हम उसको सेल के अंदर डाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए की जो ओरिजिन इसका जो बनना है वो हो सकता है कैसा, एंडोजीनियसली और मे बी द एक्सोजीनियसली। लेकिन जो माइक्रो आरएनए होता है, माइक्रो आरएनए की जो ओरिजिन है वो कैसी होती है, एंडोजीनियसली भी। क्या बताया मैंने आपको, माइक्रो आरएनए की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनियसली। मतलब कि जो माइक्रो आरएनए है वो सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कहां बनता है माइक्रो आरएनए, सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ठीक है ना। एक तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में और माइक्रो आरएनए के बीच में ये हो गया। क्या बताया मैंने आपको कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए की जो ओरिजिन है वो नेचर में कैसी है, इट में बी इंड्यूसेस क्या, एंडोजीनियसली और मे बी इंड्यूसेस एक्सोजीनियसली। जबकि जो माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल है वो कहां बनता है, माइक्रो आरएनए की जो ओरिजिन है वो कैसी है, एंडोजीनियसली। मतलब कि ये सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कहना मीनिंग क्या है कि माइक्रो आरएनए को प्रोड्यूस करने वाले जीन सेल के डीएनए के ऊपर अलग से प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो आरएनए को प्रोड्यूस करने वाले जीन नेचर में कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में, नॉन कोडिंग। मतलब कि माइक्रो आरएनए खुद कैसा मॉलिक्यूल है, माइक्रो आरएनए खुद एक नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल एंड द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या। देखिए एक डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में और माइक्रो आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और माइक्रो आरएनए के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है। तो इसमें देखिए जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल है कहां बनता है, कि induces in lower plants and animals but not in mammals, आपको मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है वो कहां बनता है,
स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बनता है किसके अंदर? इट इंड्यूसेस इन द लोअर प्लांट एंड द एनिमल, कि जो लोअर कैटेगरी के प्लांट हैं और जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं ये उनके केस के अंदर बनता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो है वो मैमल्स के केस में नहीं बनता। क्या बताया मैंने आपको कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है वो कहां बनता है? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए इज इंड्यूसेस या क्या बोल सकते हैं कि भी हम इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लोअर प्लांट्स एंड द लोअर एनिमल्स बट नॉट इन द मैमल्स। जबकि जो माइक्रो आरएनए है ये सभी तरह के जो हायर प्लांट्स हैं और जो सभी तरह के हायर एनिमल्स हैं उन सभी की बॉडी के अंदर क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। क्या बताया मैंने आपको कि ये है माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच का दूसरा डिफरेंस। क्या बताया मैंने आपको कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए वो कहाँ बनता है? सिर्फ और सिर्फ लोअर प्लांट और लोअर एनिमल के केस में। लेकिन एनिमल के केस में क्या कि भी मैमल्स के केस में स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए प्रोड्यूस नहीं होता। जबकि जो माइक्रो आरएनए है वो सभी तरह के जो हायर कैटेगरी के प्लांट हैं और जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर क्या होता है? माइक्रो आरएनए जो होता है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक तो ये दूसरा कॉमन डिफरेंस माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में ये है। तो हमने दो डिफरेंस पढ़ लिए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में और माइक्रो आरएनए के बीच में। अब हम पढ़ेंगे इनके बीच का तीसरा डिफरेंस कि जो इनके बीच का तीसरा डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो होता है ना क्या है कि इट इज 100% कंप्लीमेंट्री, इट इज 100% कंप्लीमेंट्री टू द, इट इज 100% कंप्लीमेंट्री टू द टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल, टारगेट mRNA मॉलिक्यूल। कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है ना, देखो इसमें क्या है कि माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों आरएनए ही किसी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए उस जीन के द्वारा बनाए गए एमआरएनए को ब्लॉक करके करते हैं। मतलब कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और जो माइक्रो आरएनए है वो किसी भी जीन के फंक्शन को ब्लॉक कैसे करते हैं? उस जीन के द्वारा बनाए गए एमआरएनए मॉलिक्यूल को क्या करके? डिग्रेड करके। इसलिए एमआरएनए को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो आरएनए का और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए का दोनों का अपने अपने स्पेसिफिक एमआरएनए के लिए दोनों का कंप्लीमेंट्री होना क्या काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर की ना परसेंटेज है क्या कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है ना ये अपने टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल के लिए 100% कंप्लीमेंट्री होता है। जबकि दूसरे उसमें क्या है, जो माइक्रो आरएनए होता है ये अपने एमआरएनए मॉलिक्यूल के लिए 60 से सिर्फ 70% कंप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है ये तो अपने टारगेट एमआरएनए के लिए कैसा होता है? 100% कंप्लीमेंट्री। जबकि जो माइक्रो आरएनए होता है ये अपने एमआरएनए के लिए कंप्लीमेंट्री होता है कितना? लगभग कितना? 60 से 70%। तो इनके बीच का तीसरा कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है ना। तो हमने माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के बीच में हमने 3 डिफरेंस पढ़ लिए भी कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या है। अब मैं इनके बीच का आपको बताऊंगा कि इनके बीच का फोर्थ डिफरेंस क्या है, कि इनके बीच में जो फोर्थ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में क्या है। तो इसमें देखिए आप कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल होता है ना ये क्या भी स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए क्या है कि भी कैन ब्लॉक ओनली वन टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल, वन टारगेट एमआरएनए। जबकि माइक्रो आरएनए क्या है? कैन ब्लॉक अबाउट 100 ऑफ एमआरएनए। कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और माइक्रो आरएनए के बीच का एक और डिफरेंस क्या है कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है ना वो सिर्फ एक सिंगल एमआरएनए के मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर सकता है। कहना मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है वो किसी एक स्पेसिफिक एमआरएनए के फंक्शन को ही ब्लॉक कर सकता है। जबकि माइक्रो आरएनए जो होता है वो 100 से ऊपर तरह के एमआरएनए के मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर सकता है। कहना मीनिंग क्या है
कि जो माइक्रो आरएनए है वो 100 टाइप 100 एंड अबव एमआरएनए मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर सकता है, जबकि जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एमआरएनए के फंक्शन को ही क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिए कि दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल एंड द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों का फंक्शनल मैकेनिज्म कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए और जो माइक्रो आरएनए है इन दोनों का फंक्शनल मैकेनिज्म कैसा है और दोनों के फंक्शनल मैकेनिज्म के अंदर कितना डिफरेंस है, ये दोनों बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए माइक्रो आरएनए का फंक्शनल मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं कि माइक्रो आरएनए जो है किस मैकेनिज्म के थ्रू किसी जीन के फंक्शन को साइलेंस करता है। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के फंक्शनल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रो आरएनए के फंक्शनल मैकेनिज्म के कंपैरिजन के साथ, कि दोनों के फंक्शनल मैकेनिज्म के अंदर क्या करेंगे, हम एक डिफरेंस देखेंगे कि जो माइक्रो आरएनए है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो देखिए डायग्राम के अंदर मैंने एक बाउंड्री दिखा रखी है, दिस वन। ये इस बाउंड्री के ऊपर का जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यूक्लियस को। इस बाउंड्री के नीचे का जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को। किसको कर रहा है, कि इस बाउंड्री के ऊपर का हिस्सा क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, और इस नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्म। तो देखिए पहले आपको मैं बताऊंगा कि माइक्रो आरएनए जो है वो बनता कैसे है और माइक्रो आरएनए की जो प्रोसेसिंग है वो सेल के अंदर कैसे होती है। तो देखिए दिस इज द न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल, और ये है डीएनए का इतना पोर्शन जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक जीन फॉर द माइक्रो आरएनए, कि ये डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रो आरएनए को बनाने वाला कोई जीन प्रेजेंट है। तो क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ना, आप सभी को पता होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए से आरएनए बनाता है। क्या बताया मैंने आपको, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, डीएनए से आरएनए को बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज की टाइप जो है ना वो कई सारी होती है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3। यहाँ पे क्या है, डीएनए से माइक्रो आरएनए को जनरली आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 बनाता है, इसको आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3 बना सकता है। लेकिन कॉमनली क्या होता है, कॉमनली माइक्रो आरएनए को जो है वो आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 ही बनाता है। तो माइक्रो आरएनए ये है यहां से लेके यहां तक का क्या है, दिस रिप्रेजेंट द माइक्रो आरएनए जीन एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्ड दिस जीन इनटू द प्राइमरी माइक्रो आरएनए एंड लेटर an enzyme called DROSA, which is a type of the RNase 3, convert this primary microRNA into the pre-microRNA, and later this pre-microRNA released into the cytoplasm with the help of a special type of nuclear pore called exportin 5, and after enter into the cytoplasm, this pre-microRNA is processed by an enzyme called dicer, and like DROSA, this dicer enzyme is also a type of the RNase enzyme. Like DROSA, this dicer is also a type of the RNase enzyme. After the entry of the pre-microRNA into the cytoplasm, this dicer enzyme work on this pre-microRNA and convert it into the microRNA. Later, this microRNA will join a protein complex called RISC complex. RISC means RNA-induced silencing complex. This RISC complex consists of a special type of RNase which is called as the Argonaute 2, and like DROSA and the dicer enzyme, this Argonaute 2 is also a type of the RNase enzyme. So after formation of the microRNA, this microRNA will join the RISC complex, and this RISC complex contains an enzyme called Argonaute 2, and this Argonaute 2 is a type of the RNase enzyme. MicroRNA consists of its two strands,
and out of these two strands, one strand is known as the guide strand and another strand is known as the passenger strand. When microRNA molecule bind with the RISC complex, then this RISC complex separate the passenger strand with the guide strand. And after the separation of this passenger strand, cell will degrade this passenger strand of the microRNA molecule. And RISC complex then remains with this guide strand. When passenger strand becomes separated from this guide strand, the RISC complex become activated, and this activated RISC complex then combine with the specific mRNA molecule, and Argonaute 2 of this RISC complex cleaved this mRNA molecule into the small pieces and block the function of this specific gene. And on the other hand, this is the double-stranded RNA. Suppose we introduce a small double-stranded RNA within the cytoplasm, and this double-stranded RNA is artificially synthesized in the lab. Artificially synthesized double-stranded RNA when released into the cytoplasm, then when a cell notify a double-stranded RNA molecule within its cytoplasm, it activates an enzyme called dicer, and dicer is a type of the RNase, and this dicer enzyme cleave this double-stranded RNA molecule into the small interference RNA molecule, and like the microRNA molecule, this small interference RNA molecule also consists of its two strands, and one strand is called as the guide strand and another strand is known as the passenger strand. When this double-stranded RNA molecule converted into the small interference RNA molecule, then this small interference RNA molecule join the RISC complex, and like this case, this RISC complex also consists of an enzyme called Argonaute 2, and this Argonaute 2 is a type of the RNase enzyme. When small interference RNA molecule join this RISC complex separate the passenger strand of this small interference RNA molecule, and when passenger strand of this small interference RNA molecule is separated, and then this RISC complex become activated, and this activated small interference RNA molecule then join with this activated RISC complex then join with it target mRNA molecule, and with the help of its Argonaute enzyme, this RISC complex cleaved this mRNA molecule into the small pieces and block the function of a specific mRNA molecule. This is all about the microRNA molecule and the small interference RNA molecule.